अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टोरी एंड टेल्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी के पार्ट 2 की तरफ। मेरे अफसर मुझसे बहुत खुश थे, वो मुझ पर बेहद एतमाद करते थे। मैं भी अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से निभाता था। उन्होंने एक ज़रूरी फ़ाइल मुझे दी कि मैं हिफाजत से इसे अपने पास रखूं। ये बात सिर्फ मेरा कुलिक फैयाज जानता था। उन्होंने कुछ दिन बाद वो फ़ाइल मंगवाई तो वो फ़ाइल नहीं मिली। मैंने हर जगह तलाश की मगर ना मिली। अम्मी से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। सुबह नुमान से मुलाकात हुई तो मेरी खामोशी और परेशानी वो जान चुका था। मुझे तो आदत सी हो गई थी नुमान को हर बात बताने की। मैंने इसे तमाम सूरत हाल बताई तो उसने कुछ देर खामोशी इख्तियार की। अली, तुम्हारी फ़ाइल गुम नहीं हुई है, चोरी हुई है। नुमान ठोस लहजे में बोलता मुझे हैरान कर गया। क्या चोरी? नुमान, ये तुम क्या कह रहे हो? भला मेरी फ़ाइल क्यों कोई चोरी करेगा? मैं बेयकीनी के लहजे में बोला। मेरे हैरत पर इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। नुमान, मेरे अलावा तो और कोई जानता ही नहीं कि फिर ये कैसे हो सकता है? मैं अभी भी हैरान परेशान था। एक और शख्स भी है जो जानता है। नुमान हैरान पे हैरान ही किए जा रहा था मुझे। हाँ, मुझे याद आया, फैयाज ही दूसरा फ़र्द है जो इस बात से वाकिफ़ था। मेरे जहन में एक झुमका सा हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इसके इतने सही अंदाज से मुत्तफ़िक़ होते हुए बोला। तुम कल जल्दी ऑफिस चले आना और शख्स की अलमारी की तलाशी लेना। नुमान ने मुझे हिदायत की थी। अगले दिन मैं जल्दी ऑफिस पहुंचा। अभी सिर्फ चपरासी ही आया हुआ था। मैंने फैयाज की अलमारी की तलाशी ली मगर कुछ ना मिला। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बजने वाले थे, यानी स्टाफ आने वाला था। मैं वहीं मायूस होकर बैठ गया। नौकरी हाथ से जाने का ख़तरा मेरे सर पे मंडला रहा था कि अचानक कोई चीज़ मेरे सर पर आ गिरी। मैंने संभल कर इसे पकड़ लिया। देखा तो हैरत का झटका लगा, ये वही फ़ाइल थी। मैंने वो फ़ाइल अपने अफसर के हवाले कर दी मगर नुमान के कहने के मुताबिक फैयाज ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। तुम्हें कैसे पता चला वो शख्स फैयाज ही था? मेरे लोगों पर सवाल आ ही गया। तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल गैर यकीनी है। नुमान मुस्कुराया। फयाज ने ऐसा क्यों किया? मेरे लहजे में हैरत थी। देखो अली, इसने जिस मकसद के लिए भी किया हो, इस बात की बजाय तुम ये गौर करो कि लोगों को कैसे परखना है। बहुत से लोग हासिल तरबियत के होते हैं। ये तुम्हारा काम है कि इनसे कैसे होशियार रहना है। हर एक पे अंधा एतमाद कर लेना अक्लमंदी नहीं। ये दुनिया है, यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे। तुम्हें बच के निकलना ही कमाल की बात है। दूसरों को नुकसान पहुँचाना भी अच्छी बात है मगर ये भी ठीक नहीं कि लोगों के हाथों नुकसान उठाओ। वो मज़ीद बोला। आज नुमान की बातों ने मुझे ज़िंदगी का एक नया रुख दिखाया था, क्योंकि सच है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अम्मी खाला के घर मेरे और ज़िल्ले उमा की मंगनी की बात करने गई। मैं बहुत खुश था। मुझे अपनी बचपन की मोहब्बत मिलने वाली थी। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। नुमान को बताए बगैर मेरा खाना कहाँ हज़म होता था। सुबह अजान की आवाज़ सुबह इसकी आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से बाहर निकला। इसे मंगनी की खुशखबरी सुनाई। इसके चेहरे पर फ़िक्र के आसार नमुआया हो गए। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुए? मैंने इसे देखते हुए परेशानी से बोला। तुम्हारा और इसका मिजाज नहीं मिलता। नुमान संजीदगी से बोला। अरे ये कैसी बात की तुमने? तुम इससे मिले ही कहाँ हो जो इसका मिजाज जानते हो? मैंने इसकी बात पर एकदम हंसा था। जानने के लिए मुलाकात शर्त तो नहीं, नुमान अपने मखसूस अंदाज में बोला। मैं नहीं जानता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मगर मैं और ज़िल्ले उमा बचपन से साथ खेले और पढ़े हैं। मैं तो इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और फिर ये देखो ना, इसकी मोहब्बत की ताकत ही ने मुझे बाजमात नमाज़ पढ़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे लहजे में अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र नुमाया था। देखो अली, मैं तुम्हारे जज्बात समझता मगर कभी कभी इंसान जो चाह रहा होता है वो उसके लिए बेहतर नहीं होता। मगर इंसान जिद करता रहता है और फिर वो अपनी चाहत हासिल कर भी ले तो इसमें बरकत नहीं रहती और फिर इंसान चाहकर भी खुश नहीं रहता। तुम और वो अलग अलग मिजाज के लोग हो। इस फैसले में सिवाय पछतावे के कुछ हासिल ना होगा। नुमान मायूसी से बोलता ही चला गया। मेरे और ज़िल्ले उमा की मंगनी हो गई। मैं बहुत खुश था। मैं अपनी खुशी में बिल्कुल भूल ही गया था कि नुमान ने ज़िल्ले उमा के बारे में कोई मुस्बत पहलू नहीं बताया था। मैंने मिठाई खरीदी और नुमान के लिए रख ली। सुबह जल्द ही इसके इंतज़ार में बाहर निकल आया। इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया, नुमान नहीं आया। मैं जल्दी से मस्जिद की तरफ भागा, शायद कि वहाँ मुलाकात हो जाए मगर वो वहाँ भी नहीं था। जमात खड़ी हो गई मगर नुमान कहाँ आया? पता नहीं क्या हुआ था। कहीं और फ़ोन तो नहीं उठा या कोई हादसा न पेश आ गया हो। अंदेशे मुझे भगा रहे थे। सारा दिन नुमान का ही सोचता रहा। मुझे नुमान का इंतज़ार करते हुए एक हफ़्ता हो गया था मगर वो नहीं आया। मुझे सख्त तशवीश हो रही थी। ना मुझे इसके घर का पता मालूम था, ना रास्ते का कोई नंबर। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा है कि मैंने कभी इससे इसका पता नहीं पूछा। मेरी और ज़िल्ला उमा की शादी हो गई। बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही थी। अम्मी बेहद खुश थी। फिर हफ्ता हफ्ता घर का माहौल रिवायती सा होता चला गया।
इसे समझाने के बजाय मुझे मशवरा दे रही हैं कि मैं इस उम्र में अपनी माँ को अकेला छोड़ दूँ। मैंने अफसोस भरे लहजे में बोला, ज़िल्ले हुमा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस कदर जज्बाती और कम अकल होगी। मैंने ज़िल्ले हुमा को कड़े तेवरों से घूरा, कान खोलकर सुन लो, मैं किसी सूरत अलग घर नहीं लूँगा और ना ही अपनी माँ को अकेला छोड़ूंगा। मैं बाहर से 5 मिनट तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आना हो तो आ जाओ, मैं अटल लहजे में कहता हुआ बाहर निकल गया। इन दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस तरह का रद्द-ए-अमल भी करूँगा। ज़िल्ले उमा मेरे साथ वापस आ गई। ज़िल्ले उमा से मोहब्बत भी एक हकीकत थी, मगर मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि मेरी माँ मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। मैं ऑफिस से घर आया तो अम्मी ने मुझे दादी बनने की नवीद सुनाई। मैं बेहद खुश हुआ और अपने कमरे में आया तो ज़िल्ले उमा का मूड बहुत ख़राब था। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मैं इसके करीब बैठते हुए बोला। नहीं, ज़िल्ले उमा ने जवाब में किनकारी थी। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हैरान हुआ। मैं भी औलाद नहीं चाहती, ज़िल्ले उमा अपनी मुतफिक थी। मगर ज़िल्ले उमा, ये तो खुदा की रहमत है, वो हमें औलाद से नवाज रहा है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो मेरी और अम्मी के समझाने पर वो मान तो गई और खुश मिलती है। ज़िल्ले हुमा से शादी के बाद मुझे बार बार नुमान की बातें याद आई। कितना सही कहा था इसने कि हम दोनों ने गुजारी जिंदगी, मगर अम्मी जिंदगी समझौते की नजर हो रही थी। अम्मी से मैंने वादा किया था कि नौकरी मिलने के बाद आपको उम्र की अदायगी के लिए ले जाऊंगा। मेरी औलाद की खुशखबरी सुनकर अम्मी ने कहा कि मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। हमारा वीज़ा लग चुका था। ज़िल्ले हुमा को मैंने खाला की तरफ छोड़ा और अम्मी के साथ एयरपोर्ट आ गया। मेरी फ़्लाइट रात को 1 बजे थी। हम इंतज़ार में बैठे थे कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि तमाम ज़रूरी कागजात चेक कर लूँ। मैंने बैग खोला तो मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। तमाम ज़रूरी कागजात में टिकटों वाला बैग मौजूद नहीं था। मैंने अम्मी से पूछा तो उनके पास भी नहीं था। मेरी परेशानी देखकर वो रोने लगी। मेरे घर से एयरपोर्ट तक का सफ़र 1.5 घंटे का था, यानी आने जाने में फ़्लाइट निकल सकती थी। मैं परेशानी में बौखला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अम्मी को मैंने वही सामान के पास बिठाया और ख़ुद रक्षा ढूंढने लगा। कोई रक्षा भी नहीं मिल रहा था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, तुझे अपने हबीब का वास्ता है। मेरे लबों पे दुआ और आंखों में आंसू थे। इतनी देर में अम्मी दूर से आते हुए देखा और मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। मैं भागता हुआ इनकी तरफ पहुंचा। ये लो अली, यही बैग था ना? अम्मी ने मेरे हाथ में बैग पकड़ाते हुए पूछा। जी अम्मी, यही था, मगर आपको कहाँ से मिला? मेरी हैरत ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर अम्मी ने जो बात बताई तो मुझे हैरत में डाल गई। एक आदमी आया था जिसने सफ़ेद कमीज, शलवार और सियाह चादर ओढ़ रखी थी। दराज कद का था। इसने ये बैग मुझे दिया और कहा कि अली को दे दिएगा और इससे कहें कि अल्लाह के घर मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना। ये कहकर अम्मी खामोश हो गई। वो कौन था जो मेरा नाम जानता था? मैं इसका क्या नाम लेकर दुआ करूँगा? मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि नुमान की खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल सी गई। मुझे खुशगवार हैरत होने लगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल को यकीन सा होने लगा था कि वो शख्स कोई और नहीं, नुमान ही था। मेरे यहाँ बेटा हुआ था। मैं तो खुशी से निहाल हो रहा था। अम्मी बेहद खुश थी। इन्हें दादी बनकर इन्हें एक खिलो अम्मी बेहद खुश थी दादी बनकर इन्हें एक खिलौना जो मिल गया था जिससे वो खेलती। मैं इनकी खुशी में खुश था। ज़िल्ले हुमा ने फिर से सुकून झील में पत्थर मार के मुझे बेसकून कर दिया था। मैं दफ्तर से घर आया तो अम्मी परेशान थी और मेरे बेटे को संभाल कर हलकान हो रही थी। अम्मी, ज़िल्ले हुमा कहाँ है? मैंने बच्चे को गोद में लेते हुए पूछा। बेटा, वो अपनी माँ के घर चली गई। ये कह रही थी कि मुझे बच्चे पालने का कोई शौक़ नहीं, आपको शौक़ है तो आप ही पालें। अम्मी के लहजे में दुख था। मैं बेहद गमज़दा था। कैसी माँ है जिसे अपने बच्चे पे भी रहम नहीं आया। मैं इसके घर गया था और यूँ मुतमईन थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़िल्ले हुमा, ये क्या हरकत है? मैं दुख और अफसोस से बोला। अली, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हारे घर की पाबंदियाँ मेरे बर्दाश्त से बाहर हैं। बच्चा तुम्हारी ख्वाहिश मेरी नहीं, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहेगा और खुला के पेपर तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे। ये कहकर वो बेरहमी से अंदर चली गई। एक पल में सब खत्म हो गया था। ज़िल्ले हुमा ने मोहब्बत का मान भी नहीं रखा था। मैं घर आया, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस हो रहा था। मुझे नुमान की शिद्दत से याद आ रही थी। मुझे तो इसका कहा हुआ एक लफ्ज़ याद आ रहा था कि तुम और ज़िल्ले हुमा दो अलग मिजाज के लोग हो। जिससे हासिल की हुई चीज़ में बरकत ख़त्म हो जाती। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं अपना जला हुआ हाथ देख रहा था जो मुझे नुमान की पुरखलूस दोस्ती की याद दिला रहा था। नुमान, कहाँ हो तुम? मैं बहुत परेशान हूँ। तुम तो बगैर कहे मेरी मुश्किल जान लेते थे। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है दोस्त। एक दफ़ा आ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ज़िल्ले हुमा से शादी करने में तुम्हारा मशवरा नहीं माना था ना? शायद तुम नाराज़ हो गए थे। मैं अपने जले हुए हाथ को देखकर न जाने कब तक खुद कलामी करता रहा और मेरी आँख लग गई। ख्वाब में देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो ना ज़मीन पर थी ना आसमान पर। अजीब नूर भरा माहौल था। लगता था किसी जश्न या दावत का इंतज़ाम हो रहा था। बहुत से दराज कद के मर्द और नकाबपोश औरतें फिर रही थी। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। मेरी नज़र नुमान पर पड़ी जो मुस्कुराता वो मेरी जानिब आ रहा था। इसे देखकर मेरी आंखों में बेख्तर आंसू आ गए। नुमान, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी मुश्किल में हूँ,
तो एक दफ़ा भी लौट कर नहीं आए। मेरे लहू पर शिकवा उमड़ आया। मेरे रोने पर मोहब्बत से मुस्कुराते मेरे गले लग गया। मैं कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं आ सका, मगर देखो मैंने तुम्हें अपने पास तो बुला लिया। नुमान ने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं गमज़दा था मेरी खामोशी पर। वह अचानक बोला, आजकल तुम जिस मसले की वजह से परेशान हो इसका कुछ हल नहीं निकलना। तुम तिल्ले हुमा को आज़ाद कर दो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। नुमान गमज़दा लहजे में बोला। मेरी आँख खुल गई। अजान हो रही थी। पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैंने ख्वाब नहीं देखा। यकाक नुमान की दिल फरेब खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल सी गई। मैंने गली में देखा तो कोई नहीं था। मस्जिद में भी नज़र न आया। मेरी मुलाकात तो ना हो सकी, मगर किसी न किसी तरीके से वो मुश्किल का हल बता गया था। मैंने ज़िल्ले हुमा को आज़ाद कर दिया था, क्योंकि मैं इसे ज़बरदस्ती साथ रखने का कायल नहीं था। जब इसे मेरी मोहब्बत और मैं अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं था, तो फिर क्या बात इसे रोक सकती थी। मैंने अपने बेटे का नाम शर्जील रखा था। मैं ऑफिस से घर आता और अपने बच्चे के साथ खेलता रहता। अम्मी मुझे देखकर दुखी सी होती थी, मगर शर्जील ने भी बहला दिया था। सारा सारा दिन इसके कामों में मगन रहती। अक्सर मेरे दिल में ख्वाहिश आती कि काश नुमान आता तो मैं इसे अपने बेटे से ज़रूर मिलवाता। मैं सोचता और ख़ुद ही मुस्कुरा देता। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। मेरा बेटा बहुत बीमार रहने लगा था। बहुत टेस्ट करवाए, दवाइयाँ लेकर दी, मगर अफाका ना हुआ। मैं इसकी वजह से ऑफिस से जल्दी आ जाता। वो बेतहाशा रोता रहता। एक दिन तो इतना रोया, इतना बेचैन था कि एक पल के लिए भी चुप नहीं हो रहा था। अम्मी बेचारी हलकान हो रही थी इसे संभाल कर। मैंने इसे गोद में उठाकर गली में टहलना शुरू कर दिया। हालांकि खासी सर्दी थी। मैं इसे लेके गली में टहल रहा था कि आवाज़ आई कि गर्म मंडे। मैंने सुना, मगर शर्जील चुप कर रवानी की वजह से मैंने एक पल के लिए भी इसे न देखा और दोबारा चक्कर लगाने लगा। देखा तो एक दराज कद का शख्स मेरे करीब खड़ा था। इसके हाथ में अंडों की बाल्टी थी। लगता है आपका बेटा बीमार है, वो अजनबी आवाज़ में मेरे करीब से बोली। जी, इसको सर्दी लग गई है, मैंने बगैर देखे जवाब दिया। इस आदमी ने अपने हाथ चादर से निकाला और मेरे बेटे के स्वेटर पर डालकर सीने पर रख दिया। मेरा बेटा जो एक मिनट के लिए भी चुप नहीं हो रहा था, अब तो यूं पुरसुकून था जैसे बीमार ही ना हो। मेरा बेटा इस शख्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। बार बार हाथ इसकी तरफ बढ़ाता कि जैसे इसकी गोद में जाना चाह रहा हो। इसका नाम बदल दो। लव शीन के नाम हर किसी को राज नहीं आते, इसलिए ये बीमार रहता है। इसने बाल्टी में से एक अंडा निकाला और मेरे बेटे को पकड़ा दिया। वो ऐसे खाने लगा जैसे काफ़ी दिनों का भूखा हो। वो शख्स जाने लगा तो मैंने पुकारा, भाई पैसे तो लेते जाओ। जिसने मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देखा था। दोस्तों से पैसे नहीं लिए जाते, ये कहकर वो तेज़ी से गली से निकल गया। मेरा दिल चीख चीख के गवाही दे रहा था कि ये नुमान था। मैं तेज़ी से गली के कोने पर गया, मगर शख्स का कहीं पता ना था। इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया था। मेरा बेटा बहुत दिनों बाद पुरसुकून नींद सो रहा था। इस शख्स के अल्फाज मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। इसने मुझे दोस्त क्यों कहा? इसको कैसे पता चला कि मेरे बेटे का नाम शीन से है? मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो मेहरबान अजनबी कोई और नहीं, नुमान ही था। आज फिर एक दफ़ा वो मेरी मुश्किल में काम आया था। मेरा बेटा नुमान 5 साल का हो गया है। जी हाँ, मैंने इसका नाम बदल दिया है और नुमान से मोहब्बत का ये अंदाज़ है कि मैंने अपने बेटे का नाम अपने अजीज़ दोस्त के नाम पर रख दिया है। आज भी जब वो सर्द रातों में कोई आवाज़ लगाता है तो गरम मंडी या नमाज फजर के वक्त कोई पुकारता तो जल्दी जल्दी उठिए और नमाज फजर अदा करें, तो मैं बाहर गली में निकल आता हूँ। मगर मुझे आज भी इस फरिश्ते जैसे मेहरबान दोस्त की तलाश है। इसे याद करते हुए मेरी आंखें भर आती हैं। ना जाने मुझे क्यों याद करता हो, पता नहीं वो मुझे याद करता होगा या नहीं। मैं अभी भी सोचता हूँ। अभी भी नुमान की खुशबू मुझे अपने इर्द गिर्द से आने लगती है, जैसे वो मेरे बहुत ही करीब बैठा हो। मगर ऐसी कौन सी पाबंदियाँ जो इसे मेरे सामने नहीं आने देती? इस सवाल का जवाब शायद मैं कभी भी ना पा सकूं।